तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू राइट केमिकल फार्मूलाज। तो क्लास 10th के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखे। आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम होता है एलिमेंट्स का सिंबल्स ही नहीं याद है। तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस केमिकल फार्मूलाज के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ सर्टेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स का सिंबल क्या है ये याद होना सबसे बेसिक नेसेसिटी है। तो यहाँ पर ये लिस्ट दिया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जिसके बारे में कि हम लोग क्लास 10 के अंदर में पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर उन सबका सिंबल्स दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन सबको लर्न कर लेना है क्योंकि इसके बिना आगे का काम होने वाला है नहीं। अब अगला बात आता है आगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा एलिमेंट्स होता है जो कि मोनोटॉमिक होता है, मतलब वो सिंगल ही एग्जिस्ट करता है, उसको किसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जबकि कुछ ऐसा एटम्स होता है, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ ऐसा एलिमेंट्स होता है जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस जो है ना वो सिर्फ ओ के फॉर्म में नहीं रह सकता, ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डाई एटॉमिक होता है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स होते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन एटम बोले तो एक ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस बोल दे तो O2। तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है उन सारे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जिस फॉर्म में रहता है वो दिया हुआ है। जैसे जितना भी नॉबल गैसेस हो गया, मतलब वैसा गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो सब सिंगल ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। मेटल्स का नाम हम लोग सिंगल ही रखते हैं, जैसे आयरन है तो सिर्फ Fe लिखेंगे, ठीक है, सोडियम है तो सिर्फ Na लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जब लिखेंगे कि ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो वहां पर हम O+H नहीं लिखते, लिखते O2+H2। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन O2 के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ओजोन ऑक्सीजन का एक फॉर्म है, ये O3 वाला फॉर्म है। फास्फोरस P4, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं, और सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हो गए जिसको कि याद रखना नेसेसिटी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, और जब हमारे पास कंपाउंड्स का नाम लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक बेसिक डिफरेंस समझना होगा। कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कंपाउंड बना रहा हो। ठीक है, जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कंपाउंड बना रहा हो। ठीक है, मेटल वो होता है, वैसे एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, जैसे मान लेते सोडियम, सोडियम का अटोमिक नंबर तो 11। अब ये याद करना होगा कि अटोमिक नंबर 11 कैसे आया, याद करेंगे हम लोग। तो अटोमिक नंबर 11 होता है, अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8 और लास्ट में 1 होता है। ये जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या करता है, डोनेट कर देता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके पास में ऑटोमेटिक क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो मेटल्स हमेशा कैटायन का निर्माण करता है, वहीं पे नॉन मेटल्स हमेशा एनायन का निर्माण करता है। एनायन मतलब नेगेटिव आयंस, और मेटल्स पॉजिटिव आयंस का निर्माण करता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक कैटायन और एनायन मिलता है, मतलब एक मेटल और नॉन मेटल मिलता है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है? जब दो नॉन मेटल्स ही आपस में मिले तब जाकर के कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? ठीक, आयनिक कंपाउंड का का फॉर्मूला क्या होता है ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो मेटल्स है या जो नॉन मेटल इन्वॉल्व है उसके आयंस पे कितना चार्ज है। ठीक है, वही हमको बताता है कि ये जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये लिस्ट है जो कि एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है एलिमेंट्स का, जिसपे दिया हुआ कि कौन कितना चार्जेस खुद के ऊपर में रखता है, कौन कितना ज्यादा चार्ज क्रिएट करता है, पहले ये याद रखना होगा। ठीक है, इसके बिना फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। तो सोडियम Na+, मतलब इसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम में K+, सिल्वर में Ag+, एक है। कॉपर 1 दिख रहा है, और एक यहाँ कॉपर 2 दिख रहा है। कॉपर दो प्रकार का आयंस बनाता है, एक 1 आयन जहाँ पे सिर्फ इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा Cu2+, जहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हमारे पास में है बेरियम, ये मैंने ऐड किया यहाँ पर, Pa2+, लेड इस पे Pb2+, फिर मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ है, जिंक 2+ है, आयरन 2। आयरन भी दो प्रकार का आयंस का निर्माण करते हैं, एक 2 जिसमें कि चार्ज होगा हमारा 2+, और एक आयरन 3 होता है जिसमें कि चार्ज होगा 3+, फिर एल्यूमिनियम 3+ है। ये सब जो था हमारा वो मेटल्स का आयन है, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटल्स का आयन हमेशा पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। जबकि वहीं पर यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में, अगर देखें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है
हाइड्रोजन जो हमारा है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार वो पॉजिटिव आयन का भी निर्माण करता है और फिर वो नेगेटिव आयन का भी निर्माण करता है। पॉजिटिव में हाइड्रोजन आयन H प्लस, हाइड्राइड H माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस। देख रहे हो इन सारे के नाम के पीछे आइट लगाया जा रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग एक आयनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में नन मेटल का नाम लिखते हैं और उसके नाम के लास्ट में हम लोग आइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो देख रहे सोडियम मेटल पहले लिख दिए, फिर क्लोरीन लिखते और इसके नाम के पीछे क्या लगा दिए हम लोग, आइड। वैसी ऑक्साइड 2 माइनस है, सल्फाइड S2 माइनस है, नाइट्राइड 3 माइनस है। ये सारे नन मेटल्स था। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा भी आयंस होता है जो पॉलीएटॉमिक होता है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट एटम से मिल करके इन सारे आयंस का निर्माण होता है। इसको भी याद रखना नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अमोनियम आयन NH4 प्लस है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस है, नाइट्रेट NO3 माइनस। आयंस पे चार्ज याद रखना है, ये चार्ज कितना है वो मैटर करेगा। ठीक है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक हो गया HCO3 माइनस और कार्बोनेट सिर्फ CO3 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस और फॉस्फेट PO4 3 माइनस। ठीक है, अब ये सारे जो था आयंस के ऊपर में चार्जेस वो याद रखना नेसेसरी है, ताकि हम लोग आगे जाकर के फॉर्मूलास क्रिएट कर सके। तो इसको भी रिमेंबर करना नेसेसिटी है। अब नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, वो हम लोग बात करते हैं। तो जब भी आयनिक कंपाउंड अगर रहे तो सबसे पहले मेटल्स का नाम लिखा जाता है, फिर नन मेटल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, और फिर जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड ही था, तो सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का फॉर्मूला क्या हो गया Na और क्लोरीन का हो गया Cl। सोडियम के ऊपर हम लोग कितना चार्ज देख रहे थे, यहाँ पर Na में क्या चार्ज था, सोडियम में Na प्लस है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1। नंबर सिर्फ काउंट करना है। ठीक है, नंबर कितना था, एक चार्ज था तो 1। Cl पे कितना था, क्लोरीन, तो क्लोराइड यहाँ पर 1 माइनस होगा। ठीक है, तो ये Cl में 1 माइनस, तो 1 लिखेंगे और इस क्रिस क्रॉस कर देंगे। ये इस 1 को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये NaCl का निर्माण कर देगा और ये फॉर्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, ये तो था आयनिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन अगर वहीं पर कंपाउंड्स हमारे पास में क्या हो कि कोवेलेंट कंपाउंड हो, मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें दो नन मेटल से आपस में जुड़ रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहां पर जो आयंस के ऊपर चार्ज है ना, वही उसका वैलेंसी बन जाता है। वैलेंसी क्या होता है, कितना कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट का। ठीक है, मतलब इतना सिंपल रखना है कि जो आयंस के ऊपर में चार्जेस है बस उसको यूज कर लेना फॉर्मूला बनाने के। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन का वैलेंसी इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे 4 होता है। वैसे तो इसका नाम से ही फील हो जा रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, बट देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 2 होता है, ये क्रिस क्रॉस हम लोग जैसे ही करेंगे ये C2O4 हो जाएगा। अगर कॉमन 2 हटा दे ये CO2 का निर्माण कर देगा। ठीक, वैसे ही अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करें तो वाटर जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का कितना वैलेंसी था, 1, ऑक्सीजन का 2, क्रिस क्रॉस कर देंगे अगर ये बन जाएगा H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूलाज का निर्माण करते हैं। अब कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कार्बन है और क्लोरीन जो है क्लोराइड है, और यहाँ टेट्रा का मतलब 4 होता है। ठीक है, कहीं अगर मोनो लिखा रहे तो इसका मतलब समझना है कि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ठीक है, ट्राई का मतलब 3 होता है, और टेट्रा अगर रहा तो इसका मतलब 4 होता है। बट इसको हम लोग इस मेथड से ट्राई करेंगे। कार्बन क्लोरीन Cl, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। सो क्रिस क्रॉस अगर कर देंगे हम तो C जैसा था वैसा ही हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और Cl के नीचे 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CCl4। ठीक है, वैसे ही अभी हमने एक और ट्राई करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाम दे दिया गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। लो इसका फॉर्मूला बनाओ। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O, Al का 3 प्लस था और ऑक्सीजन का कितना था, 2 माइनस। ये क्रिस क्रॉस होगा, Al के साथ में 2 जाएगा और O के साथ में 3 जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम एक बात करें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का क्या होता है Ba2 प्लस मतलब 2। अब क्लोराइड क्लोरीन से बना, यहाँ पर 1,
ये क्रिस क्रॉस करेंगे, ये बन जाएगा हमारा BaCl2। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कुछ दिया हुआ हो अगर, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा Ca ऑक्साइड का ऑक्सीजन 1, Ca के ऊपर कितना चार्ज था हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम है यहाँ पर हमारा लिस्ट में होगा, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है और ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 है, तो यहाँ पे Ca2 नीचे और इसके नीचे 2, फिर इस क्रॉस करेंगे, ये क्या बन जाएगा Ca2O2, और दो दो कॉमन आ रहा है ना, ये बन जाएगा CaO। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ वैसा कंपाउंड्स जहां पर पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, मतलब वैसा आयंस जिसके अंदर में क्या हो कि मतलब वैसा कंपाउंड जिसके अंदर में एक ऐसा आयन हो जिसमें बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम कार्बोनेट अगर दिया रहा है कहीं, तो सोडियम कार्बोनेट, अब इन सब का नाम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम को होता है Na और कार्बोनेट हम लोग देखे थे CO3 होता है। Na के ऊपर में चार्ज कितना होता है +1, और CO3 के ऊपर में भी कितना होता है 2 होता है, 2 माइनस, चार्जेस मैटर नहीं करता है, हम लोग सिर्फ इसको नंबर्स को लिखेंगे और इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, ये क्या बन जाएगा Na2CO3। ये क्लियर रहा, ठीक। अब अगला अगर दिया रहा हमारे पास में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग। अमोनियम ये क्या था NH4 था और इसके ऊपर में कितना चार्ज था +1 का, सल्फेट SO4 है और इसके ऊपर कितना चार्ज है 2 का, ये क्रिस क्रॉस करेगा हमारा, तो NH4 के नीचे 2 आ जाएगा, और ये 2 कैसे लिखेंगे, जब हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन होता है ना, इस पूरे को ब्रैकेट में रखते हैं और इसके नीचे ये सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे में ये नंबर को हम लोग डाल देते हैं, तो NH4 होल का 2, और ये SO4 को 1 से करेंगे तो SO4 ही रह जाएगा। ये क्लियर रहा, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे किसी भी कंपाउंड का अगर ये सारा लिस्ट एलिमेंट्स का सिंबल ध्यान है, कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड के फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, और अगर उन सारे आयंस का चार्जेस याद हो, तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को मतलब 90% क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिस्ट देने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का विद कॉमन नेम, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं जो डायरेक्टली आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, इसको हम लोग H2O सीधा लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं H2SO4, कॉमन नेम है ये, ठीक है। वैसे नाइट्रिक एसिड, इसको हाइड्रोजन नाइट्राइट ऐसा कुछ नहीं कहते, बस हम लोग HNO3 लिखते हैं। कॉस्टिक सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहते हैं और ये होता है NaOH। कहीं क्वेश्चन दिया रहा कॉस्टिक सोडा तो ये लिखे। टेबल साल्ट जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं हम लोग, ये NaCl हो गया, नॉर्मल नमक जो हम लोग खाते हैं। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब कॉमन नेम है। अमोनिया NH3, ठीक है। ब्लू विट्रियोल, ये क्या है कॉपर सल्फेट CuSO4। एसिटिक एसिड CH3COOH। मीथेन CH4, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। जिप्सम CaSO4 2H2O। वॉशिंग सोडा Na2CO3। बेकिंग सोडा Na2CO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, और फिर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ये सब हमारा क्या था कि फॉर्मूलाज है जिसको हम लोग याद करके इजीली किसी भी प्रकार के, यहाँ पर 10H2O भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ कॉमन नेम्स था जो कि डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम्स के अंदर में। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में सब कुछ क्लियर होगा कि किस हिसाब से हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज को बनाते हैं, और अगर इसको कंप्लीट कर लिए तो 90% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो के बाद में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय।